क्वेश्चन 1 है चैप्टर 7 इंटीजर्स। इसमें बोला है कि आपको नंबर लाइन दे रखी है। नंबर लाइन आपको बताना है कि पहले पॉइंट का, इसमें अलग अलग आपको पॉइंट्स हैं, के बेस पे आंसर बताने हैं। आपको जगहें दे रखी हैं, जगहों के अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं सेल्सियस में। तो पहला क्वेश्चन बोलता है नंबर लाइन ऑब्जर्व करो और इनके टेम्परेचर बताओ फटाफट प्लेसेस के द्वारा। तो क्वेश्चन 1 में यहाँ पे पहला पार्ट जो है ऑब्जर्व द नंबर लाइन और इसके जगह के नाम बताने हैं। तो लाहौल स्पीति जो है उसका टेम्परेचर कितना है, देखो 0, देन -1, ये -2, -3, -4 चलता रहेगा। 0 से इस तरफ माइनस की लाइन है, उस तरफ पॉजिटिव है। -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, -8, ये हमारा लाहौल स्पीति हो गया। देन बात करें हम श्रीनगर की, तो श्रीनगर में कितना आएगा, -1 एंड देन -2, ये हो गया। देन शिमला की बात करें, शिमला का आपको डायरेक्ट दे रखा है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। देन ऊटी है, ऊटी का कितना होगा टेम्परेचर, ऊटी का टेम्परेचर देखो 15 से पहले मतलब 14। देन लास्ट वन इज बेंगलुरु, बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना होने वाला है 25, देखो 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में बोलता है आपको टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और कोल्डेस्ट का मतलब क्या हो, जो सबसे कम टेम्परेचर हो। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है, 22 डिग्री, मतलब बेंगलुरु का है। माइनस सबसे कम किसका है, -8, मतलब लाहौल स्पीति, लिख दिया। तो बेंगलुरु माइनस लाहौल स्पीति करेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस ये था, माइनस ये -8 है, तो ऐसे लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 22 + 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट की बात करते हैं। तो सी पार्ट में है टेम्परेचर बताना है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस है। तो लाहौल स्पीति माइनस श्रीनगर, लाहौल स्पीति इज -8, श्रीनगर कितना है -2, -2, डिफरेंस मतलब -2, तो हो जाएगा -8 -2, दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस। ये भी निकल गया। अब चलते हैं डी पार्ट पे, जो कि आपका है, इन्होंने बोला क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर मिला दिया जाए, मतलब श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर मिला दिया जाए तो वो दोनों को मिलाकर जो शिमला का टेम्परेचर है इनसे ज़्यादा होगा, ये दोनों इससे कम होंगे। श्रीनगर का कितना है -2 है, प्लस शिमला कितना है 5, दैट इज शिमला कितना है 5। क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 3 और ये है 5, दैट इज राइट। फिर ये आगे बोलता है क्या ये भी हो सकता है कि जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो भी इससे कम हो, जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो भी शिमला के टेम्परेचर से कम हो। श्रीनगर कितना है भैया, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे सामने -2 डिग्री, शिमला का टेम्परेचर कितना है 5। क्या ये हो सकता है, हाँ भाई ये बिल्कुल हो सकता है, दैट्स इट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोलता है, एक क्विज जिसके अंदर पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर्स के और नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर्स के लेकर। तो जैक भी एक लड़का है जिसने स्कोर किए हैं 5 राउंड में, क्या क्या मार्क्स स्कोर किए, 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो बताओ टोटल स्कोर कितना है। भाई सिंपल सी बात है, उसने 5 राउंड में इतने स्कोर किए हैं, तो इन सबको प्लस कर दो, इन सबको जोड़ दो, तो आपका टोटल स्कोर निकल जाएगा। तो टोटल स्कोर ऑफ जैक इन 5 राउंड्स क्या हो जाएगा, 25 + -5 + -10 + 15 + 10, ठीक है। तो देखो 25, इनको एक तरफ रखो, -5 -10 कितना हो गया, -15 + 15 + 10 कितना हो गया 25, 25 + 25 दैट इज 50, माइनस कितना करना है 15, दैट इज योर आंसर 35। ये उसका टोटल स्कोर है। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है श्रीनगर में भैया टेम्परेचर जो था वो -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को जो टेम्परेचर था वो था -5 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो ट्यूसडे तक होते होते 2 डिग्री गिर गया। मतलब ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को भैया 2 डिग्री गिर गया। गिरना मतलब कम हो गया, कम मतलब माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया -7 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर उन्होंने बोला वेडनेसडे को बताओ टेम्परेचर क्या होगा अगर, टेम्परेचर था ट्यूसडे का बता दिया। फिर बोला अगर वेडनेसडे को भैया इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से फिर वो दोबारा बढ़ गया। भैया पहले कितना हो गया था, -7 डिग्री सेल्सियस हो गया था, अब वो 4 डिग्री से बढ़ गया मतलब प्लस, देन ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को हमारा टेम्परेचर ये है श्रीनगर में और ट्यूसडे को ये है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1.1 एक्सरसाइज इंटीजर्स। इसमें बोला है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। एक प्लेन है भैया जो 5000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। अब सी लेवल, एक सी समुद्र लेवल पर, जैसे मान लो ये हमारा समुद्र है, ठीक है, ये सी है। इसमें भैया जो प्लेन है वो यहाँ पे मान लो ये हमारा प्लेन है, जो कि इतनी जो हाइट है उसकी, वो कितनी हाइट है भैया 5000 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। फिर ये बोलते हैं कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर। इसी पॉइंट से भी अगर नीचे की तरफ जाओगे, कितना नीचे जाना है, 1200 मीटर नीचे जाना है। वहाँ पे क्या है, एक सबमरीन है जो पानी में चलती है, वो चल रही है। तो इनके बीच का, सबमरीन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो देखो 5000 यहाँ से इस पॉइंट से प्लेन का है और यहाँ पे 1200 ये है। तो इन्होंने बोला इनके बीच के वर्टिकल पॉइंट, इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो देखो 5000 ये और 1200 ये, दैट्स इट। प्लेन से ये मान लो ये सी लेवल पॉइंट है, सी लेवल एक पॉइंट है भैया, यहाँ पे प्लेन है और ये सबमरीन है। प्लेन से सी लेवल तक का डिस्टेंस कितना, 5000, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से भैया सबमरीन तक का डिस्टेंस कितना, दैट इज 1200। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस इज 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, दैट इज 6200 मीटर। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ सबमरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोलता है आपको, इसमें क्या बोल रहा है, मोहन ने डिपॉजिट किए हैं बैंक में 2000 रुपीज़। मोहन डिपॉजिट रुपीज़ कितना, 2000 इन बैंक अकाउंट, और विड्रॉ किए हैं कितने, निकाले कितने हैं, ₹1642। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर जो निकाला जो है पैसा उसको नेगेटिव नंबर से नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। डिपॉजिट को किससे करेंगे भाई, डिपॉजिट किए हैं मतलब प्लस हुआ, विड्रॉल मतलब निकाले हैं मतलब माइनस हुआ बैंक अकाउंट में से। तो आप बताओ बैलेंस कितना बचा मोहन के अकाउंट में। तो मोहन्स अकाउंट बैलेंस कितना होगा, 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे माइनस विड्रॉल कितने कर लिए, 1642। आप इसको माइनस कर दोगे तो माइनस करने पे आपका कितना आएगा, 8, देन यहाँ पे हो जाएगा 5, देन ये 358 रुपीज़, दैट इज़ योर बैलेंस अमाउंट इन मोहन्स अकाउंट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। मतलब एक मान लेते हैं ए पॉइंट है और एक हमारा बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है आपका। इन्होंने बोला है कि रीता जो है भैया वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, जो कि डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। हमें पता है भैया ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इस तरफ होता है। तो उन्होंने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर। देन बोला कि शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। इसी रोड से भी आप वापस आई हैं बी पॉइंट से, लेकिन 30 किलोमीटर। देखो बी से ए तक का तो 20 है, मतलब इससे आगे निकल गई। जब वापस आई, जब बी से ए पे वापस आ रही थी तो 20 किलोमीटर चलने के बाद भैया 10 किलोमीटर और चला। यहाँ तक तो 20 किलोमीटर हो गया था, यहाँ तक 20 हो गया था, फिर 10 किलोमीटर और चल लिया। टोटल कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। इस पॉइंट से वापस आई हैं। तो इन्हें बस ये बताना है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। भैया उसकी फाइनल पोजीशन क्या हुई, देखो जब स्टार्टिंग हुई तो रीता यहाँ पे खड़ी थी, फिर भैया वो वहाँ पहुँच गई, फिर वहाँ से यहाँ पहुँच गई। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो ए से बी तक गई थी तो 20 किलोमीटर था। जब बी से भैया वापस सी पे आई तो कितना किलोमीटर हुआ, 30 किलोमीटर, जो कि माइनस में चला गया। किस में चला गया, माइनस में। यहाँ तक तो डिस्टेंस सही था, लेकिन वो और पीछे चले गए तो मतलब -30 हो गया। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, +20। तो आप क्या करोगे, दोनों डिस्टेंस प्लस करेंगे। 20 प्लस ये कौन सा है, -30 है। हमने दोनों को प्लस करा तो हमारे सामने निकल गया -10 किलोमीटर। दैट इज़ योर फाइनल पोजीशन आफ्टर द क्रॉसिंग सेम अलॉन्ग रोड, या फिर आप बोल सकते हो इस रोड को क्रॉस करने के बाद जो डिस्टेंस निकला है भैया वो ये निकला है।